आवाज क्लियर है मेरी? क्यों भाई? क्या आवाज आ रही, अब आ रही है क्लियर? ओके ठीक। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कैसे है, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन वापस एक बार थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे क्या वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, आपको पता है कि नाइट्रोजन। कौन आता है? नाइट्रोजन होता है हमारे पास, ठीक है ना। मैं जो लिख रहा हूँ वो क्लियर दिख रहा है सभी को? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसको बोला था नपस्सदी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्लियर? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 होता है। इसमें 8 को एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 15। फिर इसमें 18 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 33। और फिर उसके बाद 18 को एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 5 मतलब ये, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 11 5 51। और फिर उसके बाद 32 को एडिशन करो, ये हो जाएगा 83। ये हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके बता दिया था, बस शॉर्ट में अभी लिखूंगा। जैसे ये हीलियम, तो हीलियम के बाद हमारे पास आगे क्या लिख देते हैं? 2s2 लिखते हैं और 2p3 लिखते हैं। क्लियर? उसके बाद फिर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा? नियॉन हो जाएगा। दिख रहा है ना क्लियर सभी को? नियॉन हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे हम? 3s2 लिख देंगे एंड 3p3 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे AR ऑर्गन लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे आगे 4s2 हो जाता है। इसका 3 का D बचा हुआ था, इसलिए बीच में हमारे पास 3D आ जाएगा 10। और फिर 4p3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके बाद आ जाता है क्रिप्टॉन, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5s2, इसका 4 का D बचा हुआ है, 4D 10 ले लिया और 5p3 ले लिया। उसके बाद आगे यहाँ पे जीनॉन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 6s2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 4f जो है 14 कर देंगे। और फिर हम कर देंगे यहाँ पे 5d 10 बचा हुआ है, फिर हम कर देंगे 6p। ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। 2s 2p आया, यहाँ 3s 3p आया, यहाँ 4s आ रहा है, 3d आ रहा है और 4p आ रहा है। क्लियर इतना सभी को? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बीच में देखो 3d आया, यहाँ पे 4d आया, इसका 4 बचा था, इसका f अभी बचा हुआ है तो वो f आ जाएगा, 5d लिख देंगे और 6p3। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है। तो देखो हमारे पास क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटीज रखते हैं, इनका देखो ओवरऑल हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आया। अगर हम देखते हैं पूरा कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या निकल के आया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? यहाँ लिखेंगे NS2 और क्या लिखेंगे? NP। समझ में आया? जो N हो जाएगा वो कहाँ से चालू हो रहा है? दिख रहा है ना ऊपर से? 2 3 4 5 6। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 2 3 4 5 6। ये हमारे पास हो जाएगी क्या? वैल्यू ऑफ N। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाता है? NS2 और NP3 टाइप का हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है p ब्लॉक में, वो हमारे पास देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो p में जा रहा है, लेकिन वो हमारे पास हाफ फेड है ना। तो यहाँ पे हम नोट करके ये लिख देते हैं, क्या नोट करके लिख देते हैं कि ये जो है स्टेबल हाफ फेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टेबल हाफ फेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
हाफ वेव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, आपको पता है ना। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए निकलेगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ना तो दे सकते हैं, और बहुत सारी चीजों में दिक्कत ये पैदा करेगा। कौन? हाफ वेव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया कि नहीं? इसकी वजह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा डिफर होंगी। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? तो सेट कर लूं मैं अभी। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को? क्लियर दिख रहा है? ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया है सभी को? ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे हम यहाँ पे बात क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलर होते हैं, क्या जो हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, ठीक है ना, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलर होते हैं। क्या बोलेंगे, हमारे पास आल्सो सिमिलर इन किसमें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सिमिलरिटीज शो करते हैं एलिमेंट्स, वो हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी काफी हद तक सिमिलरिटीज को शो करते हैं। समझ में आया? ठीक है ना, इतना क्लियर है सभी को? तो आप देखो, इस पेज को हम अलग रख लेंगे क्योंकि सारा कुछ हमारा इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। बाकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिमिलरिटीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोल सकते हैं, सिमिलरिटीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया? इसमें सबसे पहले हमारे पास आता क्या है, एटॉमिक रेडियस। क्या आता है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस आता है सबसे पहले। ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं। किसी को दिक्कत तो नहीं है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। तो परमाणु त्रिज्या हमारे पास होता क्या है, या एक चीज याद रखेंगे कि जो हमारे पास ग्रुप को हम ऐसे लिखेंगे GR, ठीक है ना। ग्रुप हमारे पास जो 14 होती है, उसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो हमारे पास ज्यादा होती है ग्रुप ऑफ 15 से। क्यों? इसका रीजन आप लोग जानते हो कि जब हम क्या करेंगे कि किसी भी ग्रुप में, किसी ग्रुप में आपको पता है ना, इन ग्रुप लेफ्ट टू राइट हम अगर जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपको पता है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन लगातार एक ही सेल में फिल किए जा रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन लगातार एक ही सेल में फिल किए जा रहे थे, तो हमारे पास अट्रैक्शन बढ़ा था। क्या हुआ था, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ था। तो अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जा रहा था, बाहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बाहर वाला पावरफुल है तो अंदर की ओर दबाएगा। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास था वो क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास कम हो रहा था तो ओवरऑल हमारे पास अट्रैक्शन बढ़ गया, तो रेडियस ओवरऑल क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी। हो जा रही थी कि नहीं? तो सेम टू सेम यहाँ पे वही चीज वर्क करने वाली है। तो हमारे पास जो ग्रुप 15 है उसकी जो रेडियस कम होने का रीजन क्या है, देखो इसकी कम होने का रीजन हमारे पास यही है। क्या लिख देंगे हम, सीधा साफ साफ, पूरा नहीं लिखेंगे। ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और स्क्रीनिंग, क्या बोलेंगे हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे पास, कम हो रहा है। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब हमारे पास ओवरऑल क्या निकल के आ जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन, आपको दिख तो क्लियर रहा है ना, सो इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर स्ट्रांगली, मतलब बहुत तेजी से, मजबूती से
मोर स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से किधर की ओर खींचे जा रहे हैं, न्यूक्लियस की ओर खींचे जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सो इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर स्ट्रांगली टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है ना, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो इसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो एटॉमिक रेडियस क्या होने वाली है, ऊपर हमने तो बता ही दिया है कि एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है सभी को? जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ अभी, आप वैसे ही कॉपी में लिख लेंगे। हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है, हिंदी वालों को अगर रहेगा तो मैं उसको भी लिख दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से नाभिक की ओर खींचे जाते हैं, ठीक है ना, नाभिक की ओर बहुत मजबूती से खींचे जाते हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, कि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, स्पिनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस भी हमारे पास क्या हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हिंदी वाले दिक्कत नहीं है, कृष्णा को तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में आना चाहिए बस, और कोई मेरा मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा यही है कि समझ में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया अभी इतना? चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे कि ग्रुप में क्या होने वाला है। तो इन ग्रुप 15 में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप 15 में हमारे पास होता क्या है, अप से हम लोग किधर की ओर जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। अप टू हम लोग किधर की ओर जाएंगे भाई, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर ही तो जाओगे ना। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो हमारे पास देखो क्या क्या आ रहा है। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये आता है कि जो एटॉमिक नंबर है, सबसे पहली बात तो बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है कि नहीं एटॉमिक नंबर, यहां से देख लो कि क्लियर कर लो, 7, 15, 33, 51, 83 हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है ना। साथ में हमारे पास नंबर जो है ऑफ एनर्जी शेल्स, यहाँ पे ना एनर्जी सेल्स रिमेन्स सेम रहती थी, है ना, एक ही सेल में लगातार इलेक्ट्रॉन फिलअप करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल जो होती है वो हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। नंबर ऑफ एनर्जी सेल जब बढ़ रही है तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सडनली, SUDDENLY, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है सडनली जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन सडनली जंप्स टू, किसमें, न्यू सेल में एंट्री करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन सडनली जंप टू किसमें, न्यू शेल, एक न्यू सेल में इलेक्ट्रॉन अचानक क्या करेगा, जंप करेगा। और जब अचानक एक न्यू शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो आपको पता है यहाँ पे इस पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा न्यूक्लियस के थ्रू। अट्रैक्शन जो है टूवर्ड्स न्यूक्लियस कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। क्लियर ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया, अट्रैक्शन कम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम। और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो अंदर वाली जो हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सडनली जंप टू न्यू सेल, जब अचानक एक न्यू सेल में जंप करेगा तो उनका खिंचाव नाभिक की ओर कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन कम हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। और जब अट्रैक्शन कम हो गया, अब बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन, अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देंगे और दूर भगाएंगे, बाहर की ओर और दूर भगाएंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल रिपल्सन क्या हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। रिपल्सन क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा। और जब रिपल्सन हमारे पास बढ़ जाएगा तो क्या होने वाला है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, यहाँ पे बढ़ जाएगी। रिपल्सन बढ़ा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, मतलब अंदर वाली कक्षाओं का बाहर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन बढ़ जाएगा। और जब रिपल्सन बढ़ गया तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि देन एटॉमिक रेडियस क्या होने वाली है,
एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियाई हमारे पास बढ़ जाएगी। मतलब ऊपर से नीचे गए तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका ऑर्डर निकल करके क्या आ गया, इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं। तो ऑर्डर आपको पता है कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। तो आप ये चीज याद रखेंगे कि हमको यहाँ पे इनकी वैल्यू नहीं याद रखनी है, कितना हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको बस इसी तरीके इसको याद रखना। क्लियर हो गया सभी को? एक बार वापस देख लेंगे एटॉमिक रेडियाई में क्या हुआ। हमको पता है किसी भी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन लगातार एक ही सेल में फिल किए जाते हैं, और जब एक ही सेल में फिल किए जाएंगे तो उनका न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। रिपल्सन कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया तो रेडियस कम हो गई। ठीक है ना? ग्रुप 14 15 में बता दिया, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, स्पिनिंग इफेक्ट कम हो रहा है 15 में। तो सो इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इन ग्रुप 15 एलिमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से टाइटली हमारे पास क्या करेगा, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट करेगा। जब न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट करेगा तो अपने आप ही रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की ओर बात करते हैं, तो ऊपर से नीचे मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होने वाला है, एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है। ठीक है ना? यहाँ पता है आपको 7 होता है, फिर यहाँ पे 15 हो जाता है, 33 हो जाता है, 51 हो जाता है, 83 हो जाता है, होता है ना? तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एनर्जी सेल भी बढ़ रही है, अचानक एक नई एनर्जी सेल आता है। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सडनली देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सडनली जंप करेगा न्यू सेल में, और जब न्यू सेल में जंप करेगा अचानक तो उसका न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, रिपल्सन बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ा मतलब स्पिनिंग इफेक्ट बढ़ा, तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ गई। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जा रहा है। क्लियर है ना सभी को? आगे बढ़े, अगला है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड पे हमारे पास क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट पे है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हिंदी में पता है ना इसको क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, या हम इसको आयनन विभव भी बोलते हैं। ठीक है ना? आयनन ऊर्जा या हम इसको आयनन विभव भी बोलते हैं। समझ में आया? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव हमारे पास कैसे कार्य करता है इसके बारे में भी देख लें। तो आयनन विभव, अब हमारे पास आयनन विभव होता क्या था कि किसी भी मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद जो एनर्जी देनी पड़ती थी, तो आयनन ऊर्जा उसका ज्यादा होता था, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती थी उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती थी। आपको पता है कि यहाँ पे स्टेबल हाफ वेव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल हाफ वेव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होने वाला क्या है, ग्रुप 15 जो है 14 है जो, उसकी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होने वाली है, इससे ग्रुप 15 से, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से भी हमारे पास क्या होने वाली है, ज्यादा। तो मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है दोनों में से ही ज्यादा होगी, 14 और 15 में। क्यों ज्यादा होती है हमारे पास, इसका रीजन आपको पता है क्या, जो हम लोगों ने पीछे बताया, अभी पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने, ड्यू टू हाफ वेट, इसका रीजन यही लिख देंगे, ड्यू टू हाफ वेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? क्या लिखेंगे, ड्यू टू हाफ वेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है कांट लॉसेस इजली, इलेक्ट्रॉन को इजली लॉस नहीं कर सकता। इसमें समझ में आ गया सभी को?
ओके, आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना, आगे बात करते हैं आयनन ऊर्जा। चलो आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप 15 में हमारे पास कैसे वर्क करेगा, क्या हो जाएगा। तो ग्रुप 15 में देख लेते हैं। एक तो रेड मार्कर यहाँ से लेके चला गया क्या, यहाँ पे होगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास है क्या इन ग्रुप 15 में, इसमें बात कर रहे हैं इन ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में हमारे पास क्या होता है, चलो देख लेते हैं। तो ग्रुप 15 में हमारे पास होगा क्या भाई, हम कहां से कहां जाएंगे, हमेशा वही काम करेंगे, अब से क्यों चले जाएंगे। तो बार बार वही हमारे पास रीजन निकल के आएगा। क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता है ना भाई। तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ, पीछे हम लोग पढ़ चुके, नंबर ऑफ एनर्जी शेल भी बढ़ जाएंगी। भाई इलेक्ट्रॉन अचानक एक न्यू सेल में जंप करता है, लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन सडनली जंप टू न्यू शेल। सही है ना, समझ में आया ना। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अचानक एक न्यू सेल में जंप करेगा। अब जब अचानक एक न्यू सेल में जंप करता है तो अट्रैक्शन उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है ना। और रिपल्सन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, मतलब रिपल्सन बढ़ गया है, तो सीधा ओवरऑल हमारे पास ये निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, सो इलेक्ट्रॉन कैन लॉस इजीली। देखो है तो हाफ फील्ड, लेकिन फिर भी हमारे पास, अब जब एक ही उसमें बात कर रहे हैं ना, किसी अदर से कंपेयर नहीं कर रहे, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इजीली निकाल देगा। समझ में आए। तो सो इलेक्ट्रॉन कैन लॉस इजीली, देन हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को कि कैसे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा, तो ऑर्डर हमारे पास देखते हैं। तो ऑर्डर हमारे पास क्या निकल के आएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड पिस्टन। बस नीचे जा रहे तो कम हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है ना सभी को अच्छे से पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ और आपको कॉपी में ऐसे ही याद कर लेना है। क्या बताओगे, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 में ग्रुप 15 की ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका हाफ फेज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। आपको पता है इसका क्या था कॉन्फ़िगरेशन, NH2NP3 था। इसका क्या हो जाएगा, NH2NP4। इसका क्या हो जाएगा, NH2NP2 हो जाएगा ना। तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा पी में, तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजी लॉस नहीं कर सकता है। लेकिन जब एक ही ग्रुप में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन अ ग्रुप, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, देन नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स इंक्रीजेस। That means that is electron suddenly jump to new cell, मतलब इलेक्ट्रॉन अचानक एक न्यू सेल में जंप करेगा। तो अट्रैक्शन कम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, रिपल्सन बढ़ा मतलब स्क्रीनिंग
इफेक्ट बढ़ गया, सो इलेक्ट्रॉन कैन लॉस इजिली, देन आयनाइजेशन एनर्जी कम, और ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर नीचे जाने पर कम हो जा रहा है ओवरऑल। क्लियर हो गया सभी को? चलिए उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, तीसरा नंबर पे बात करते हैं अब हम लोग। तीसरे नंबर पे आता क्या है हमारे पास, जब आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लेते हैं तो तीसरा नंबर पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। तो तीसरा नंबर पे हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, पता है ना हिंदी में, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता समझ में आ गया सभी को? तो विद्युत ऋणात्मकता अब हमारे पास क्या होने वाली है, जरा समझ लेते हैं हम लोग। तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है भाई, आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पता है ना, क्लियर है। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि ग्रुप 14 की जो है वो विद्युत ऋणात्मकता ग्रुप 15 से क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ग्रुप 16 की इससे भी ज्यादा होगी, 17 की और ज्यादा होगी। समझ में आया? तो अब लगातार हमारे पास विद्युत ऋणात्मकता का तो यही वर्क होता है, ग्रुप 16, ग्रुप 17, 18 में लिखने लगना ना, ठीक है, 0। समझ में आया कि नहीं? तो इसका हमारे पास रीजन क्या आया, इसको देख लेते हैं। इसका रीजन हमारे पास क्या आएगा, देखो क्या क्या निकल के आएगा। सबसे पहले तो ये निकल के आएगा कि जो साइज है वो 14 और इनमें दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ना भाई, इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, आगे का फिर आगे कंपेयर करेंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या होने वाला है, जो साइज है वो हमारे पास ग्रुप 15 का, ये क्या हो रहा है हमारे पास, साइज की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है कि नहीं। ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो रेडियस बढ़ जाती है, साइज हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो जाएगा, होगा साइज कम। तो अगर साइज कम हो रहा है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, देते हैं नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जा रहे हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो आपको पता है भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि लिख देते हो भी अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, स्पिनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब तो होशियार हो गए तुम लोग, समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बट यहाँ पे जब अट्रैक्शन बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन हम इजीली लॉस नहीं कर सकते, सो इलेक्ट्रॉन कांट लॉसेस इजीली। समझ में आया? ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, किससे, ग्रुप 14 से ग्रुप 15 की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को? क्या हुआ कि साइज तो कम होता है, पता है आपको, नंबर ऑफ वैलेंस सेल हमारे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बाहर वाली सेल में इसमें ज्यादा होते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा तो रिपल्सन कम, तो इफेक्ट कम, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस नहीं कर सकता क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाइंड हो जाएगा, तो लॉस नहीं कर सकता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, लॉस करता तो मेटेलिक कैरेक्टर आता, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता। समझ में आ गया होगा सभी को इतना, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, इन ग्रुप 15 में कैसे होता है, देखते हैं इसमें बात करेंगे ग्रुप 15 में। ग्रुप 15
ठीक है ना। ग्रुप 15वें ग्रुप में क्या होगा, तो 15वें ग्रुप में क्या होने वाला है, हम लोग कहां से कहां जाने वाले हैं, वापस से अप से डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। सारा कुछ देख लेते हैं क्या क्या होता है कार्यक्रम। एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा ना भाई, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। लोरी तो नहीं सुन रहे थे तुम लोग, सो तो नहीं गए, कोई जग रहे हो ना सब लोग। केवल आज 22 लोग आए हैं। क्या हाल चाल है भाई, सुन तो रहे हो ना मुझे, मतलब लोरी सुनने लगे और सो जाओ। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एनर्जी सेल भी बढ़ेगी। तो आपको पता है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब शॉर्ट में बात करूंगा, पूरा पूरा नहीं बात करूंगा। एनर्जी सेल बढ़ता है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस के थ्रू कम होता है और रिपल्सन बढ़ जाता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सो बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कैन लॉस इजली, भाई इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया ना लॉस करने के बाद। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो गई थी, अभी कम हो गई भाई, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। समझ में आ गया ना भाई, तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ गया। जरा इसका ऑर्डर देख लो क्या होता है, ऑर्डर बता देता हूँ विद वैल्यू, थोड़ा देख लेना। यहाँ पे नाइट्रोजन की होती है 3.0, फिर उसके बाद फास्फोरस, तो फास्फोरस की 2.1 होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर आर्सेनिक आता है, आपको पता है इसकी 2.0, देखो 3 2.12 होता है, ठीक है ना। याद करने का तरीका सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। उसके बाद हमारे पास एंटीमनी और बिस्मथ का हमारे पास जो होता है वो बराबर होता है, कितना हो जाएगा 1.9, और इसका भी 1.9। समझ में आया, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर हुआ बच्चा लोग, समझ में आया, ओके जग रहे हो सभी लोग, जी समझ में आया ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या बात करेंगे, मैकेनिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मैकेनिक कैरेक्टर कैसे क्या वर्क करेगा जरा देख लेते हैं हम लोग। इस नंबर पे, 4th नंबर पे है अगला, क्या बात करें हम लोग, मैकेनिक। मेरे बात भी अभी तुम लोगों की किसी की क्लास है क्या, थोड़ा हम लोग अब लेक्चर थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे क्योंकि सिलेबस ज्यादा है इसीलिए। तो मैकेनिक कैरेक्टर में क्या होने वाला है जरा देखेंगे, इस तरीके वर्क करने वाला है मैकेनिक कैरेक्टर। मतलब पता है ना मैकेनिक धात्विक गुण की बात कर रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्रुप जो है 14 का ज्यादा होगा, इससे ग्रुप 15 से होगा कि नहीं, समझ में आया। क्यों होता है इसका रीजन समझो जरा इसका, भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता है ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ज्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। बढ़ गई जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो मैकेनिक कैरेक्टर कम हो गया। क्या हो जाएगा, मैकेनिक कैरेक्टर कम हो गया। समझ में आया ना सभी को, मैकेनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा भाई, इसका कम हो जाएगा उसके कंपेयर में, ठीक है ना। अब हम लोग ग्रुप में बात करते हैं कि ग्रुप में कैसे काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो ग्रुप में हमारे पास क्या और कैसे काम करेगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग।
15 में अब हम लोगों को बात करना है जरा, हम लोग ग्रुप 15 में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है हम लोग हमेशा कैसे बात करते हैं, अप से डाउन चले जाते हैं। यहाँ बहुत समझने वाली चीज है। अब पहले हम सब लोग क्या करेंगे, मैकेनिक कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो मैकेनिक कैरेक्टर हम पहले सबका कैरेक्टर ही देख लेंगे, पहले सबकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा होता है, गैस के रूप में होता है ना। फास्फोरस कैसा होता है पता है ना, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है, मतलब हड्डियां देखते हो ना एकदम वैक्स की तरीके, वैक्सी सॉलिड होता है। और इसमें इजीली इवेपोरेट करने का गुण होता है, उसमें पूरी तरीके नहीं होता है लेकिन आपको पता है कितना परसेंट होता है इनिशियली। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जो फास्फोरस होता है वो कैसा दिखता है, सॉफ्ट वैक्सी, वैक्स की तरीके, मोम की तरीके, वैक्सी सॉलिड। क्या होता है, नहीं है सर, भाई तुम लोग ये नहीं है सर क्या लिखे हो, मैं समझ नहीं पाया ये नहीं है सर का मतलब क्या है। तुषार, पीएस, कृष्णा, नहीं है सर क्या लिखे हो तुम लोग, अच्छा कोई क्लास नहीं है तो बढ़ा दिया जाए आगे, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा लेक्चर को इंक्रीज कर दिया जाए, 1.5 घंटे का कर दिया जाए कुछ। चलो देखते हैं, अगर कोई आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, नहीं आएगा तो पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो फास्फोरस हमारे पास कैसा होता है, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है। और हम बात करते कैन, बस हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही ना बच्चा लोग, हिंदी वाले दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको, ठीक है ना यार, क्योंकि यार दोनों में अब लिखने वाली बात आ गई है। तो अब लिख तो हम केवल एक ही में सकते हैं, हिंदी में या तो इंग्लिश में। तो हिंदी में अगर लिखेंगे तो इंग्लिश वालों की खोपड़ी के ऊपर दे जाएगा, तुम लोगों के लिखेंगे तो कम से कम समझ में आ जाएगा, तुम लोगों को इतना तैयार कर दिया। तो क्या लिखेंगे, फास्फोरस क्या होता है, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है। और कैन पास, क्या लिखेंगे, रेडियली, रेडियली का मतलब जल्दी से, कैन पास रेडियली इनटू वेपर, ठीक है ना। सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है और इसलिए हमारे पास क्या होता है, वेपर स्टेट में पास हो जाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसकी। समझ में आया, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं आर्सेनिक की। आर्सेनिक हो गया, बच्चा कौन, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है ना। इन तीनों का कैरेक्टर एक ही होता है, सॉलिड होते हैं ये, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में होंगे। और क्या होंगे, बात करते हैं हार्ड होते हैं एकदम, एंड पॉसेसेस मेटेलिक लक्ष्य, ठीक है ना। क्या बोलेंगे आप, पॉसेसेस मेटेलिक, धात्विक गुण होता है इसमें। तो अभी ऊपर से नीचे आ गए तो पता चल गया ना, धात्विक गुण बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारे पास क्या चीजें समझ में आ गई, जरा ये देख लेते हैं। ये हमारे पास अलग रहता है, ये दो अलग रहेंगे और ये अलग रहेगा। ये हमारे पास ऐसे वर्क करेगा और ये ऐसे वर्क करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं दोनों ही, ये हमारे पास क्या है, नोबल मेटल्स है, नोबल मेटल्स बोलते हैं। अच्छा क्या नोबल मेटल्स कौन से, तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस है। और ये या हम बोल सकते हैं नोबल मेटल्स या नॉन मेटल्स, तो पता ही है, और नॉन मेटल्स, तो इसका तो दिमाग है ही है सभी के, ठीक है ना। तो मेटलॉइड्स कुछ और नहीं समझने लगेंगे। ये हमारे पास दोनों आर्सेनिक एंटीमनी क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, मेटल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके कार्य करता है। अब एक चीज और हम देखते हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर हम जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है वो चीज हम देख लेते हैं। क्या निकल के आ रही है,
देखो ऊपर से जब नीचे की ओर गए हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है मैकेनिक कैरेक्टर का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो कम होती है, ठीक है ना, और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कैन लॉस इजिली। जब इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल का ही गुण होता है इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करने का, तो मैकेनिक कैरेक्टर हमारे पास मैकेनिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? हाँ भाई पीडीएफ तो सेंड करेंगे ना, तुम लिखोगे कहां से हवा में। समझ में आया ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब भाई बात ये क्लास होती तो मैं तुमको दोनों काम कराता, ये भी बनवाता और थ्योरी भी लिखाता। अब थ्योरी लिखाने में तो तुम लोग अब ऐसे ही समझना पड़ेगा, वैसे आपको पता है पेपर में क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। दिक्कत है? समझ में आया ना? आगे हम लोग बात करते हैं अब घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में, फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में हमारे पास अगला है, क्या है, डेंसिटी, घनत्व। कोई हिंदी मेरी सही हो गई लेकिन अब क्लासें बंद चल रही तो क्या करेंगे, टेंथ वालों को पढ़ाया ना तो अभी हिंदी थोड़ा सही होगा। डेंसिटी, चलिए आगे देखते हैं तो कैसा क्या रहेगा। तो डेंसिटी घनत्व में, तो घनत्व में हमारे पास क्या होने वाला है आपको पता होना चाहिए। इसमें हम बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, ग्रुप में बात करेंगे। अब लेफ्ट टू राइट तो घनत्व देखना नहीं हो तो बात करेंगे, या पहले हम देख चुके हैं इनिशियल पीरियोडिक के ऊपर मिले। तो हम बात करेंगे सीधा इन ग्रुप में, कौन सा ग्रुप, इन ग्रुप, इस दूसरे ग्रुप में ना चलेगा, ग्रुप 15 में। तो हमारे पास क्या हो रहा था देख लेते हैं। तो ये तो पता चल गया ना भाई, मैकेनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है नीचे जाने पर, है ना। तो ऑर्डर अगर हम यहाँ निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये मैकेनिक कैरेक्टर का हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए याद है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर वही मैकेनिक कैरेक्टर जब बढ़ रहा है तो जानते हो मेटल का तो घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है ना, डेंसिटी अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। सीधा लिख देते हैं, मैकेनिक कैरेक्टर बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ गई, बाकी कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ओवरऑल हमारे पास इसका ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई, नाइट्रोजन वही सेम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या बात करेंगे, कैटिनेशन की बात करते हैं जरा, ठीक है ना। कैटिनेशन को मतलब बोलते हैं संकलन का गुण। कैटिनेशन इसको बोलते हैं संकलन। संकलन गुण इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैटिनेशन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब संकलन के गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो संकलन का गुण कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है वो देखते हैं। कैटिनेशन कैरेक्टर, संकलन गुण, चलिए देखते हैं। तो भाई आपको पता है ना, इसके पहले हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ग्रुप 14 से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखते यही है कैटिनेशन, ठीक
ठीक है ना, किसका, ऑफ ग्रुप किसका, 15, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप 15 क्या होने वाला है हमारे पास, कम होगा। क्यों होगा, उसी का तो रीजन पढ़ना है हम लोगों को। इससे डेफिनेशन ऑफ ग्रुप 14 ठीक है ना, समझ में आया ना सभी को। चलिए तो कैसे होता है, चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग इसको भी। तो होता क्या है भाई, आपको पता है कि ग्रुप 14 में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस सेल में, 4। भाई यहाँ पे लगातार हमारे पास बढ़ता जाता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो लिखते हैं NS2 और ये क्या हो जाता है भाई, NS2 हो जाएगा। और आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, NP3। यहाँ पे NS2 और NP होता है भाई, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो रहे हैं, बाहर वाले में कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, कई सारी चीजें वर्क करती है। एक तो हमारे पास डिसोसिएशन एंथैल्पी वर्क, ठीक है ना। डिसोसिएशन एंथैल्पी आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, कैसे वर्क करती है, क्या होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, जो ग्रुप 15 की होती है वो हमारे पास कम होती है, किससे, ग्रुप 14 से। समझ में आया, बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है वो ग्रुप 15 होती है, इज लेस देन ग्रुप 14, ऐसे बोल सकते हैं, ग्रुप 14 से कम होती है। तो ये याद रखेंगे, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है ना। अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मेरे को लग रहा है थोड़ा पहले बता देना चाहिए क्या होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब है ना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाएगी, होती है कि नहीं, ठीक है ना। अब ये देखो हमारे पास कि जिसमें हमारे जिसका स्मॉल साइज होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर, ठीक है ना। जितना स्मॉल साइज उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर, सेम वही चीज यहाँ पे एनर्जी किसका स्मॉल साइज है, 15 का, 15 का है ना, समझ में आया। और ग्रुप 14 का साइज बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये देखिए, लिखेंगे ड्यू टू क्या, डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पीज, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे थोड़ा क्या है। डिसोसिएशन जो एंथैल्पीज है वो ग्रुप 15 एंड ग्रुप 14, ये मेन पॉइंट हम देख लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में हमारे पास क्या बोला जाता है, ग्रुप 15 जो होता है वो लेस देन होता है 14 से, इसकी हमारे पास क्या होती है, कम। इतना क्लियर हुआ पहले, नहीं भाई ये पहले समझ में आया कि नहीं, ये चीज समझ में आएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है वो ग्रुप 15 जो है वो इज लेस देन ग्रुप 14, ग्रुप 14 से कम। चलो कैसे होती है जरा देखते हैं, कैसे होती है। हमें इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ा सा एनर्जी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वैल्यू के हिसाब से बताता हूँ, वैल्यू से बताता हूँ, तुमको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे बॉन्ड बात करते हैं, है ना। हाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ, समझिएगा। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं बॉन्ड कार्बन कार्बन, इसमें होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर होता है फास्फोरस फास्फोरस, फिर होता है आर्सेनिक। जिसकी याद है वैल्यू उसका थोड़ा लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। इनकी याद है, बाकी की रखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं याद है। तो इसकी हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी होती है किसमें, आपको पता है, किलो जूल मोल इनवर्स में ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसकी होती है यहाँ पे 347 है ना। और उसके बाद फिर इसकी होती है 115 नैनो,
इसकी थोड़ा ज्यादा होती है 213 और इसकी फिर उसके बाद कम होती है 147 बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है ना, यहाँ से देखो 3 और 1 मतलब यहाँ पे 347 या 147 159 और ऐसे याद करते हैं ना, सिंपल है। देखो एक चीज हुआ क्या कि इनके कार्बन कार्बन में बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर हो रही है। क्यों हो रही है? आपको पता है कि जो कार्बन कार्बन होता है उसकी नेटवर्किंग होती है। भाई कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा था, एक ग्रेफाइट था और एक डायमंड था, था कि नहीं? पढ़ा था आप लोगों ने कि नहीं? कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपने पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक ग्रेफाइट पढ़ा था और दूसरा आपने क्या पढ़ा था? डायमंड पढ़ा था। जब ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में आप लोग बॉन्डिंग को देखे थे तो कैसा था? एकदम नेटवर्किंग के तरीके था ना। उसको तोड़ोगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, लगेगी ना? क्यों भाई, समझ में आया ना? एक कार्बन कार्बन का आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या था? नेटवर्किंग के तरीके था, जिसको तोड़ोगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या हो रहा है? सीधा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ना? और तो नाइट्रोजन जुड़ भी नहीं पा रहे, इसका कैटिनेशन भी कम हो रहा है ना? एक ही 2 ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ पाएंगे। यहाँ तो सी के बहुत सारे जुड़ सकते थे, फास्फोरस भी जुड़ जाता है बहुत सारे, लेकिन आर्सेनिक फिर बहुत कम जुड़ते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ होता क्या है कि जो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब यही है कि नेटवर्किंग करने का कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है? प्रोटीन में ज्यादा होता है ना, आपस में बॉन्ड बनाने का। तो जिसमें ज्यादा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगी ना, तो इसमें एनर्जी कम लगेगी। अब समझ में आया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? कि भाई जिसमें ज्यादा नेटवर्किंग होगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगी ना। समझ में आया कि नहीं? ओवरऑल हमारे पास ये आया, हम ये बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रुप 15 होता है वो 14 की तरीके, जैसे 14 में कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते थे, सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में जुड़ते थे, पता है ना? सिलिकॉन आपस में 4 संयोजकता बनाता था, जर्मेनियम भी ऐसे ही जुड़ता था, सेमीकंडक्टर के तरीके वर्क कराते हैं इनको। तो जो ग्रुप 15 है ना, वो भी हमारे पास क्या होता है? सिमिलर शो तो करता है कैटिनेशन कैरेक्टर, लेकिन उसके कंपेयर में थोड़ा कम रहता है। तो क्या लिखेंगे? ग्रुप 15 आल्सो शो, ठीक है ना, टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक है ना, इसमें हमारे पास टेंडेंसी होती है बॉन्ड्स बनाने की, किससे? आपस में, विद इट सेल्फ, विद इट सेल्फ। समझ में? आपस में बॉन्ड बनाने की। देखो बहुत ही, मैं ज्यादा अंग्रेजी का यूज नहीं कर रहा हूँ, हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल एकदम बोलने वाली भाषा को यूज कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो ग्रुप 15 है ना, वो आल्सो शो टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद इट, मतलब उनमें आपस में हमारे पास बॉन्ड बनाने की वो तो होती है, लेकिन वो हमारे पास क्या होती है? ग्रुप 14 के कंपेयर में कम होती है। समझ में आया? तो एक चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब वापस हम इसमें ग्रुप 15 में केवल बात करें तो देखो फास्फोरस का ज्यादा क्यों हो रहा है? फास्फोरस का ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन का कम, आर्सेनिक का कम, एंटीमनी सबका कम हो रहा है। इसका रीजन है वो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ नोट करके मैं लिख देता हूँ, नोट करके एक बड़ी बात लिख देता हूँ। है हमारे पास क्या बड़ी बात कि फास्फोरस की टेंडेंसी ज्यादा थी, तो लिखते क्या है? फास्फोरस हैज मैक्सिमम, फास्फोरस हैज क्या? मैक्सिमम टेंडेंसी, ठीक है ना? किसके लिए? फॉर कैटिनेशन। फास्फोरस हैज मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, ठीक है ना? एमंग ऑफ ग्रुप 15, बता दिया मैंने कि 15 की में हमारे पास फास्फोरस की सबसे ज्यादा होती है 15th एलिमेंट। लिख दो ग्रुप 15th एलिमेंट। समझ में आया? टू फॉर्म, फास्फोरस के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पे अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? P4 होता है, वो काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस होता है, ठीक है ना? और सफेद फास्फोरस होता है, पीला फास्फोरस होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? तो among of group 15 elements to form cyclic as well as
एज ओपन चेन, साइक्लिक एज वेल एज ओपन चेन कंपाउंड्स। समझ में आया? Phosphorus has maximum tendency for catenation among of group 15 element to form cyclic as well as open chain compounds। क्लियर है? अभी इतना समझ में आया सभी को? ठीक है ना? कैटिनेशन कैरेक्टर समझ में आया? क्या होता है श्रृंखलन का गुण? क्या होता है श्रृंखला? क्या होती है? आपस में जुड़ना। कार्बन फैमिली में ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस की होती है। ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आया अभी? तो बच्चा लोग ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर पे हम लोग क्या बात करते हैं? एटॉमिसिटी की। इसके बारे में बात करते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत टफ है, इसका बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है ना? चलिए तो अभी इसको देख लेते हैं। अभी इसमें कई सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी जो तो पता है आपको कि जो डाई नाइट्रोजन होगा वो तो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में पाया जाएगा, फास्फोरस, बाकी बचे कुछ आर्सेनिक, एंटीमनी, वो सब हमारे पास P4, AS4 बोल दो और sp4 के फॉर्म में मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास इतना क्लियर दिख तो रहा है ना सभी को? ठीक है, समझ में आया ना अभी इतना? चलिए तो अभी थोड़ा बहुत बचा है, बाकी को अब हम कल देखेंगे। इतना आज के लिए काफी। ठीक है ना? क्योंकि फिर अगला ऑक्सीडेशन टॉपिक है, और ऑक्सीडेशन टॉपिक थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा बड़ा रहेगा, करीबन 15-20 मिनट का। तो आप लोग बताएंगे कि आगे पढ़ाया जाए कि आज के लिए कब इनफ है इतना? क्या यस आज के लिए इनफ है कि आगे और पढ़ाया जाए? आपको लिखना भी है रेगुलर का। थैंक यू सर, चलो ठीक है, थैंक यू। इसको मैं तुमको स्कैन करके भेज देता हूँ।